और इसके पहले जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं उनका संबोधन मैंने मंच से किया था। आज श्री बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। तो यहाँ से कुछ संदेश जो भी यहाँ पर जिस संख्या में जो लोग भाई बैठे हुए हैं, बंधु बैठे हुए हैं, उनको एक संदेश हम जरूर देना चाहेंगे कि हम अपने घर में, कार्यालय में श्री बाबू की तस्वीर लगाते हैं। अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल डीपी में, व्हाट्सएप के डीपी में श्री बाबू की तस्वीर लगाते हैं और सोशल मीडिया पर अपने संबोधनों में कुछ जो नासमझ लोग हैं उनके लिए संदेश है। हम लोग किसी पार्टी, किसी नेता, किसी व्यक्ति या किसी एक विचारधारा से प्रभावित होकर किसी एक विशेष समुदाय को, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे उसको मुस्लिम समुदाय कहें या दलित वर्ग कहें, हम उनके बारे में शब्द कहते हैं। तो इससे अच्छा है कि श्री बाबू की तस्वीर अपने कार्यालय और घर से हटाकर और कचरेदानी में डाल दीजिए। क्योंकि आप श्री बाबू के विचारों को कचरेदानी में डाल चुके हैं, इसलिए तस्वीर घर में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको जानकारी होगी जिस समय देश का बंटवारा हो रहा था, भारत के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, तो 50,000 से अधिक की संख्या में इस देश के बिहार के मुसलमान और उनके नेता श्री बाबू से मिलने आए कि आप इस देश, इस राज्य के मुखिया हैं, यदि आप ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके राज्य में हम लोग सुरक्षित हैं, तो हम इसी देश में रहना चाहेंगे, हम पाकिस्तान जाना नहीं चाहें। तो श्री बाबू ने कहा कि यदि आप तिरंगे के नीचे झुकना पसंद करते हैं, यदि आप इस मिट्टी को अपनी मातृभूमि समझते हैं, यदि आप भारत माता की जयकारी लगाने को तैयार हैं, तो सुन लीजिए, जब तक डॉक्टर शकेश्वर सिंह जिंदा है तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और उनके इस विश्वास पर 50,000 मुसलमान जो पाकिस्तान जा रहे थे वो बिहार पर रुक गए थे। और हम श्री बाबू की तस्वीर घर में लगाते हैं और एक वर्ग विशेष को गालियां दें, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। देवघर मंदिर में प्रवेश की बात बड़े भाई बताए, क्या नहीं झेलना पड़ा इनको? मंदिर में इनके ऊपर हमला किया गया, इनको घसीटा गया। केवल श्री बाबू ने राजनारायण जी को भी वाराणसी के मंदिर में जब दलितों को प्रवेश करवाए तो वहां घसीटा गया, लाठी डंडों से पीटा गया। इनके ग्रामीण भी इनका बहिष्कार किए कि नहीं, ये तो मंदिर में दलितों को प्रवेश कर। लेकिन उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया कि भगवान पर अधिकार केवल भूमिहारों का नहीं, केवल ब्राह्मणों का नहीं, केवल सवर्णों का नहीं, केवल पिछड़ों का नहीं, जितना अधिकार भगवान पर सवर्णों का है, पिछड़ों का है, उतना ही अधिकार भगवान पर दलितों का भी है। ये संदेश श्री बाबू ने। तो हम यदि इनके पुण्यतिथि मनाते हैं, इनकी जयंती मनाते हैं, तो केवल ये दिखावे के लिए और भाषणबाजी के लिए नहीं होनी चाहिए। पुष्पांजलि अर्पित की और चल गए, फिर वही काम कर। ये जो रास्ता दिखाकर गए, ये कोई जरूरी नहीं कि इनके सभी बातों को हम अपने भीतर आत्मसात कर लें, और उतनी क्षमता श्री बाबू की जैसी क्षमता हमारे भीतर नहीं हो सकती है। हम इनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम लोग अपने समाज को, अपने बिहार को, अपने देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। आजादी के बाद बिहार देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में था, सबसे ऊपरली पायदान। और आज 30-35 वर्षों के शासनकाल के बाद बिहार की स्थिति आज देश के सबसे निचले पायदान पर है विकास। तो हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम श्री बाबू वाला स्वर्णिम बिहार बनाए। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम बिहार में बंद पड़े उद्योग धंधों को फिर से कैसे पुनर्जीवित करें, बिहारियों को बिहार में कैसे रोजगार दे सके। बड़े भाई बताए कि पार्टी कोई भी हो, आप ये संकल्प ले लीजिए कि हम जब वोट करेंगे तो अपनी विचारधारा वालों को करें, यानी कि जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। और ऐसी जब स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से आप जिसकी चाहेंगे उसी की सरकार बिहार में बनेगी, और जिसकी नहीं चाहेंगे उसकी सरकार बिहार में कभी बन नहीं सकती है। श्री बाबू, राजनारायण जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे सरीखे लोग हमारे समाज में हुए और वो रास्ता दिखा कर गए, लेकिन उस पर चलने की आवश्यकता है। और मंचस्थ जो भी हमारे गार्जियन, बड़े भाई, माताएं, बहनें जो बैठे हुए हैं, और आप जो इस कार्यक्रम में आज भाग लेने आए हैं, हमारे गार्जियन या युवा साथी, आप सबों से निवेदन करेंगे कि एक बेहतर बिहार, बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र के निर्माण में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सबके दिल में एक टीस है, सबके दिल में एक दर्द है कि हमारे बिहार की दुर्दशा बहुत हो रही है। बिहार के लोग जब बाहर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं तो उन्हें और बिहारी ऐसे करके बोला जाता है, ऐसे लगता है कि बिहारी शब्द गाली है। तो ये तकलीफ हमें भी होती है, चूंकि हम भी तो बिहार के हैं।
हम दूसरे राज्यों में जाते हैं, दादा जाते हैं, चाहे दूसरे लोग जाते हैं जो मंच में बैठे हुए हैं, इनको शायद कोई ऐसे नहीं बोलता हो, हमें भी नहीं बोलता, लेकिन हमारे किसी न किसी बिहारी भाई को तो बाहर में अपमान झेलना पड़ता है। वही लोग दिल्ली को दिल्ली बनाए, वही लोग मुंबई को चला रहे हैं, वही लोग मजदूर हैं, श्रमिक हैं, ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, जो देश को चला रहे हैं, और वही जिल्लत भरी जिंदगी में जी रहे हैं। सबके मन में टीस है कि बिहार की दुर्दशा है, बिहार में रोजगार कैसे उत्पन्न हो, बिहारियों को सम्मान भरे निगाह से कैसे देखा जाए, लेकिन काम फिर वही होगा चुनाव के समय 5 साल के बाद जो अब तक होते आया है। तो बिहार कैसे बदलेगा? तो बिहार बदलने के लिए तमिलनाडु, हरियाणा या चंद्रमा मंगल ग्रह से तो कोई नहीं आएगा। बिहार के 12 करोड़ आबादी को ही बिहार बदलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा कि हम बिहार में ऐसा नेतृत्व लाएं जो वास्तव में यहां बदलाव चाहता हो, जो वास्तव में यहां रोजगार चाहता हो, जो वास्तव में अशोक सम्राट वाला, श्री बाबू वाला बिहार बनाना चाहता हो, जिसकी परिकल्पना हो। वो नहीं कि किसी भी तरह से बस सत्ता में बने रहना है, जिसकी सोच बस इतनी ही सीमित है, वो बिहार को नहीं बदल सकते। तो आप संकल्प लीजिए कैसे बिहार बदलेगा। और आप युवा हैं, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिहार सबसे युवा राज्य है। यहां 55% आबादी युवाओं की है, और युवाओं के भीतर इतनी जिनका समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने आए, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको कोटेश्वर धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। साथ ही इस तरह का कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, हमारे धरोहर, चाहे वो रास नारायण जी की जयंती हो, चाहे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि हो, चाहे श्री बाबू की जयंती हो या परशुराम जयंती हो, तो जिस प्रकार से अन्य वर्ग के, अन्य समाज के लोग, हालांकि आज श्री बाबू की जयंती है, ये बात कहना उचित नहीं, क्योंकि श्री बाबू को एक जाति और एक पार्टी में बांधना ये कदापि उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन हम करेंगे जो मंचस्थ हमारे माननीय अतिथि हैं, कि जिस प्रकार से रविदास जयंती में, जिस प्रकार से अम्बेडकर जयंती में, जिस प्रकार से फूलों की और पेरियार के जयंती में, या जिस प्रकार से वर्गों के जो उनके आदर्श रहे हैं, जो उनके महामानव के रूप में जिनको पूछते हैं, सब अपने लिए सम्मानित जगह पर है। हम किसी की कोई कमी नहीं निकाल रहे, सबके लिए अपना अपना एक आदर्श है। तो अन्य वर्ग के लोग जिस प्रकार से अपने समाज के उन अभिभावकों या उन महामानवों के जयंती या उनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जाने में संकोच नहीं करते हैं, और मंच से खुलेआम उनका वंशज कहने में संकोच नहीं करते हैं, उसी प्रकार से आज कई माननीय नेताओं को, नेतागण जो हमारे समाज के थे, उनको यहां पर आमंत्रित किया गया था। लेकिन आज ये खुशी की बात है, हमने जो कहा कि श्री बाबू को जाति और पार्टी में बांधना के उचित नहीं होगा, तो आज इस मंच पर कांग्रेस के भी विधायक जी थे जो कि कार्यक्रम के बाद चले गए अपने क्षेत्र में, लोजपा के भी हमारे सम्माननीय सर्वा मंच पर अभी उपस्थित है, भाजपा के भी पूर्व विधायिका यहाँ पर मौजूद है। तो सभी पार्टियों के और अलग अलग संगठन के और दूसरे क्षेत्र में भी सेवारत, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, जो लोग अपना एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आज इस मंच पर दिखे, और ये बड़ा अच्छा लगा। सामाजिक एकता के पहल जो एक प्रयास किया गया वो सफल हुआ, और जो लोग आज के इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके, उनके लिए भी हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह का कोई सामाजिक कार्यक्रम होगा, तो समाज के लोग, चाहे वो हमारे नेतागण हो, अभिभावक हो या आम आदमी हो, बढ़ चढ़कर उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष कुमार जी।